लोगों ने चली कहीं ऐसी चीज कही है जो किसी को नागवार गुजरे। या अक्सरियत और अकलियत को मिलकर लड़ना है, क्योंकि वही हिंदुस्तानियत का आधार है। ये गैर संवैधानिक बिल है जो सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कानून सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आखिर ये हड़बड़ी क्या थी दिले नादान। केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला लिया, कैसे? उनको सबसे पहले तो थैंक यू लालू जी बोलना चाहिए, थैंक यू तेजस्वी जी बोलना चाहिए। आखिर आप लोग तो कहते थे ना, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, बटेंगे तो कटेंगे, जातिगत जनगणना जातिवाद को जन्म देगा। आखिर ये बहुजन धारा का बल आपके विजडम इंडेक्स को ठीक कर गया ना, इसलिए बोल रहा हूँ थैंक यू बोलिए। इस तरह से ये डिसीजन अचानक लिया नहीं, देखिए दोनों चीजों को हाइफन जोड़िए मत। वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, एक स्वर से हम एक साथ बोल रहे हैं। अब तक सर कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखिए सरकार की इस टाइम हमारी सेना जो कोई निर्णय लेती है वो अच्छा है कि मीडिया में डिबेट करवा के नहीं पूछती है। सर आतंकवाद का कोई मजहब होता है क्या? आतंकवाद का कोई मजहब होता है क्या? मुझे आज तक मजहब नहीं मिला आतंकवाद का। इतने सालों से आप खुद ही आप गूगल करिए, इसके पक्ष में लिखने वाले लोग कौन थे, बोलने वाले लोग कौन थे, तो जाहिर है खुशी तो होगी ना। बहुजन धारा की जीत हुई है, जो लालू जी इस सदी के शुरू से कहते आ रहे थे, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, शरद यादव जी, और बाद में जब सरकार में आए थे एसवी जी ने, तो अपने संसाधन से बिहार सरकार ने ये सर्वेक्षण कराया, तो जाहिर है खुशी तो होगी। सर एक आखिरी सवाल, क्या बिहार विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को लेकर उठाएंगे आप लोग और समर्थन? ये मुद्दा है किसका, आपसे पूछता हूँ, इस मुद्दे को सबसे पहले किसने उठाया? बोलिए ना, राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन धारा ने। तो ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बीजेपी है। राजद के जो राज्यसभा सांसद मनोज झा जी यहाँ पे मौजूद है, अभी अब ये यहाँ कटिहार से निकल रहे हैं। आज वक्फ के कानून को लेकर यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारत शरिया के लोगों द्वारा ये कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसकी वजह से आज मनोज झा जी यहाँ पे मौजूद थे और आज हमने उनसे बात की और उनसे समझा कि वक्फ कानून को लेकर क्या बातें थी, पहलगाम को लेकर उन्होंने कहा, और सबसे बड़ी बात जो जातीय जनगणना को लेकर जो कल एनडीए की सरकार ने जो नियम इसको बदलाव करने के लिए सोच रही है, इसको लेकर उन्होंने कहा कि ये हमारी बड़ी जीत है, तेजस्वी यादव और लालू यादव की जीत है, क्योंकि ये मुद्दा ही आरजेडी का है, ये मुद्दा भाजपा और एनडीए का नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी वाहवाही लेंगे और इस मुद्दे को ये ज़रूर अपने बिहार विधानसभा चुनाव में भुनाएंगे। और उनका कहना है, मनोज झा जी ने साफ कहा कि इसको लेकर बिहार के लोग उनका समर्थन करेंगे। अब देखना ये होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें तेजस्वी को यादव को लेकर और इस मुद्दे को लेकर क्या बिहार की जनता उनको समर्थन करती है, ये देखने वाली बात होगी। कौन लोग हैं? हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, क्योंकि अल्लाह फर्क नहीं करता। मिलके लड़ेंगे, सदन में मिलके लड़ रहे हैं, न्यायालय में मिलके लड़ रहे हैं, और कटिहार से लेकर के देश के हर एक जिले में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलके लड़ रहे हैं। हमने हाथ जोड़े थे मोदी जी से, मोदी जी मत करो, मत करो, मत करो, आपके पास बहुमत है, लेकिन बहुमत से ऊपर वाले से दुआ करो थोड़ी बुद्धि आए, क्योंकि बहुमत बुद्धि का विनाश भी करती है। आपकी बुद्धि का विनाश हो गया, नहीं माने हमारी बात। कृषि कानून संसद से अपने पास करा दिया, हिंदू मुसलमान सिख, मोदी जी आपको वो कानून वापस लेना पड़ा। वही हश्र होगा वक्फ के कानून का। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह कोई एक्सचेंज तो होता नहीं है कि मैं 5 साल से प्राइवेट मुसलमान हूं, ये 5 साल मुसलमान कहां पूछो, मस्जिद में जाकर के या इस मिट्टी से जहां 5 वक्त में सजदा करता हूं कि मेरे 5 साल पूरे हुए कि नहीं हुए। असल में आपका वक्त पूरा हो गया है मोदी जी, आपका वक्त पूरा हो गया, और इसलिए आप इस तरह की चीजों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं। मैंने मेरे साथी देखिए, संविधान की जो 4-5 धाराएं मैं हल्के में समझाता हूं। जो प्राण है संविधान का, समता का सिद्धांत, ये सब बराबर है। कहाँ रहने दिया आपने सबको बराबर?
आपने बराबर नहीं रहने दिया, अपने संविधान की आत्मा को मार दिया। आर्टिकल 14 को मारा, 15 को मारा। अब आइए आर्टिकल 26 क्या कहता है कि कोई भी धर्म अपने मामलात के लिए, अपने वेलफेयर प्रोग्राम के लिए, अपने धार्मिक कार्यों के लिए स्वतंत्र है। वो किस प्रकार उसको मुकम्मल अंजाम तक ले जाता है। आपने उसमें ट्विस्ट कर दिया। हमने सदन में कहा अगर इतना ही क्रांतिकारी सेक्युलर मुल्क बना रहे हो ना, तो अगर यहां आप गैर मुसलमान को डाल रहे हैं तो मंदिरों में मुसलमानों को डालिए, दरगाह में हिंदू को डालिए, गुरुद्वारे में हिंदू मुसलमान दोनों को डालिए, चर्च की बॉडी जो होती है उसमें हिंदू मुसलमान सिख को डालिए। लेकिन आपका उद्देश्य बहुत घटिया, आप समाज में भेद पैदा करना चाहते थे। आप मुसलमानों को ये बताना चाहते थे कि इस मुल्क में तुम्हारी हैसियत यही है, लेकिन आप अंदाजा लगाना भूल गए। इस मुल्क का मुसलमान इसी मिट्टी का है। उसने इस मिट्टी के साथ करार किया था, और करार करने वाले सावरकर गोलवलकर नहीं थे, बापू, गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद। ये करार आप में नहीं है। ये करार हमारे संविधान का अधिकार है। पहलगाम की दुखद घटना हुई, हमारी आन है, बात है, शान और पहचान है। सीए एनआरसी पे हमने उनको इतनी ताकत दिखा दी कि आज वो ठंडे बस्ते में है। आज वो ठंडे बस्ते में है। ये भी ठंडे बस्ते में जाएगा, क्योंकि हमारे युवा नेता तेजस्वी जी ने कहा है नवंबर में सरकार बनेगी, ये कूड़ेदान में जाएगा, कूड़ेदान में। और एक चीज और कहूंगा, कटिहार या पूरा ये इलाका, देखिए वक्फ बिल कानून को लेकर आज इमरते शरिया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक बड़ी बैठक यहाँ पे थी, जिसमें आरजेडी के राज्यसभा सांसद मौजूद थे, मनोज झा, वो भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुँचे थे। उन्होंने भी बहुत सारी बातें की, लेकिन कुछ जो बातें हम लोग करना चाह रहे हैं इसको लेकर हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान जिला कमेटी के सदस्य, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हो सर आपका? मोहम्मद अरमान मंजर। कैसे देखते हैं इस पर्सनल लॉ बोर्ड को? आज की जो बैठक है कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि 2014 में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से किसी ना किसी रूप में किसानों को, मुसलमानों को, युवाओं को, दलितों को परेशान किया जा रहा है। एक किसान के खिलाफ भी कानून लाया गया था। जब किसान आंदोलन किए, बहुत सारे किसान शहीद हुए, तब इस कानून को वापस लिया गया। मुसलमानों के खिलाफ 3 तलाक बिल लाया गया, सीए एनआरसी लाया गया। अब ये बिल लाकर जो है वक्फ संशोधन कानून लाकर मुसलमानों को परेशान करने का साजिश है। ये वक्फ की संपत्ति जो है हमारे बाप दादाओं के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा दी गई संपत्ति है, जो हमारे मस्जिदों, मदरसों, ईदगाहों, कब्रिस्तान को, खानकाहों को बनाने के लिए दिया गया है। इसमें किसी का इंटरफेयर हम लोगों किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगा, वक्फ कानून है क्या? जो अभी के वर्तमान में जो सरकार जो कानून ले, वो है क्या? देखिए, वक्फ कानून मुसलमानों के खिलाफ लाया गया एक काला कानून है। जो वक्फ की संपत्ति है, यह मुसलमानों की संपत्ति है, मुसलमानों के द्वारा दी गई मस्जिद, मदरसों, कब्रिस्तान को दी गई संपत्ति है। इसमें सरकार ये कानून लाकर मुसलमानों की ज़मीन को हड़प कर अपने दोस्त आंदानी और अंबानी को देना चाहती है। और तमाम सेकुलर दल के साथ साथ मुसलमान लोग, हम लोग जिला नौजवान कमेटी इसका विरोध करते हैं। आज लेकिन एक बात आती है, जैसे हाईकोर्ट के ऊपर भी वक्फ ने भी अपना दावा ठोक दिया था कि वह हाईकोर्ट की ज़मीन वक्फ के अंदर आती है। अभी हाल फिलहाल में एक ताज़ा मामला जो सामने आया है, साउथ में एक मंदिर है, उसको भी वक्फ दावा कर रहा है कि वो ज़मीन है। तो ऐसे में क्या कानून में बदलाव होना ज़रूरी नहीं लगता आपको? देखिए, ये जांच का विषय है। जहां अगर वक्फ गलत दावा कर रहा है तो वहां आप जांच करवा लीजिए, पेपर दुरुस्त करवा लीजिए। मंदिर की है तो मंदिर को दे दीजिए। तो आप मानते हैं कि वक्फ में अगर इस तरह का चीज़ गड़बड़ हुई है या अगर कुछ गड़बड़ी है तो उस पर जाँच होनी चाहिए? वक्फ में कहीं कमी है, बेसी है, कहीं गड़बड़ी है, वक्फ में नाम पे कहीं धांधली हो रही है, तो उसका जांच हो गया। उसका
ख़त्म कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देखिए ये भी मानते हैं कि वक्फ कानून जो है उसमें अगर सरकार बदलाव करती है तो किन चीज़ों पे बदलाव कर सकती है, और इनका सीधा विरोध है कि वक्फ कानून, इनको लगता है कि मुसलमान, जो इनकी बातें हैं, इनको लगता है कि मुसलमान विरोधी कानून है। तो अगर सरकार मुसलमानों के हित में बात कर रही है और मुसलमान ये कह रहे हैं कि उनके लिए ये विरोधी कानून है, तो एक बार उनको सोचना चाहिए। हालांकि कुछ दावे ऐसे आए जिसमें ये कहा गया कि वक्फ की संपत्ति बहुत जबरन जो संपत्ति है वो की गई है, तो ऐसे मामले को निष्पक्ष जांच के दायरे में लाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या वो वक्फ की जो ज़मीनें हैं जिस पर वो दावा कर रही है, जैसे साउथ में एक मंदिर की बात आई, हाईकोर्ट की बात आई, तो ऐसी जो ज़मीनें हैं जिस पर वक्फ दावा करती है उस पर बिल्कुल एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और बहुत थोड़ा सा लिबरल होना चाहिए, ताकि जिनकी ज़मीनें उसमें जा रही हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि बहुत सारे मामले ऐसे भी आए हैं जो लोग कह रहे हैं कि उनकी ज़मीनें हड़प ली गई हैं, तो ऐसे मामलों पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ऐसा ज़िला नौजवान कमेटी के लोग भी कह रहे हैं। तो जैसा हमने आपको बताया कि यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया के लोग मौजूद हैं। ऐसे में कुछ हमारे युवा साथी भी मौजूद हैं इस कार्यक्रम में, उनसे समझते हैं कि ये कार्यक्रम क्या है और किस तरह से ये वक्फ बिल को लेकर, संशोधन को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम इजहार अली है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक कांग्रेस का और निगम पार्षद भी हूँ और अधिवक्ता भी हूँ। आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर कैसे और किन बातों को लेकर, वक्फ कानून को लेकर संशोधन की बात की जा रही है? देखिए, ये वक्फ कानून तो पहले से था, उसको संशोधित कर जबरन मुसलमानों पर ये कानून लादा जा रहा है, तो इसके खिलाफ में आज ये इजलास एक टाउन हॉल में प्रोग्राम किया गया है एक जलसे के रूप में, जिसमें कि तमाम दलों के लोग, इंडिया गठबंधन के भी नेता, सभी लगभग कटिहार के और बाहर से हमारे मेहमान खुसूसी राज्यसभा सांसद झाजी आए हुए थे अभी, और कारी शोएब साहब आरजेडी के, और कई ऐसे नेता हैं जो आए हुए हैं। क्या लगता है कि वक्फ संशोधन को लेकर जिस तरह से आप लोग हल्ला बोल कर रहे हैं, इस बार एनडीए गठबंधन को, चूँकि एनडीए गठबंधन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी है और जदयू को मुसलमानों का भी समर्थन है, तो क्या इस मुद्दे पर जदयू को समर्थन नहीं मिलेगा मुसलमानों को? देखिए, जितने भी बुद्धिजीवी मुसलमान हैं और जितने भी जानकार मुसलमान हैं और समझदार मुसलमान हैं, वो लोग नीतीश जी को मदद नहीं करेंगे, ये 100% आप जान लीजिए। हाँ, वैसे कुछ लोभी लालची लोग हैं जिसको ना संविधान से मतलब है और ना ही ईमान से मतलब है और ना ही मुसलमान से मतलब है, सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, वो लोग उसको मदद करेंगे। उसके पार्टी के चट्टे बट्टे जो आगे पीछे करते रहते हैं इस काम के लिए उस काम के लिए, तो वो लोग उसको कर सकते हैं। लेकिन जो मुसलमान का जो बड़ा तबका है, जो लिटरेट मुसलमान है और जो समझदार मुसलमान है और जिसके पास ज़रा भी ईमान बचा हुआ है, वो लोग मस्जिद मदरसा को तोड़ने वाली पार्टियों को वोट नहीं करेंगे। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, चूँकि आप युवा हैं और आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, मैंने फेसबुक और सोशल मीडिया पे देखा है, मुझे बताइए वक्फ कानून है क्या और इसके विरोध में किन मुद्दों को लेकर आप इसके विरोध में आए? क्योंकि कानून तो बहुत सारे हैं और सभी कानून में कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं, तो क्या कुछ त्रुटियों को लेकर आप इस हल्ला बोल कर रहे हैं या इसका विरोध कर रहे हैं, या पूरा ही कानून गड़बड़ है? पहले तो कानून बताएं। ये काला कानून है और कानून के बारे में मैं आपको बता दूं, वक्फ होता क्या है। वक्फ यानी आप अपनी संपत्ति अल्लाह के नाम करते हैं, यानी आपने अपनी संपत्ति को दान किया, वक्फ करना इसे कहते हैं। दान किया और उस जगह जिस ज़मीन को आपने दान किया या जिस गाड़ी को आपने एम्बुलेंस के रूप में दान किया, वो ज़मीन उस कमेटी को जाती है। वो संपत्ति जो भी कह ले, वो संपत्ति वक्फ की हो गई। यानी फी सबीलिल्लाह, वक्फ में 2 नियम है, एक फी सबीलिल्लाह, एक अहलो औलाद। फी सबीलिल्लाह में है क्या कि उसका जो है तमाम लोगों का उसमें काम होगा। जैसे किसी को अस्पताल खोल दिया वक्फ के नाम पे, तो उसमें तमाम लोगों का इलाज होगा, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों का इलाज होगा। और जो मदरसा मस्जिद बनता है उसमें कई लोग भी पढ़ सकते हैं, लेकिन खासकर मुसलमानों के लिए मुसलमान वक्फ करते हैं मस्जिद के नाम पे हो या मदरसे के नाम पे हो, चाहे वो आपका
जो है यूनिवर्सिटी के नाम पे हो या कॉलेज के नाम पे हो या अस्पताल के नाम पे हो। ये वक्फ आप समझ गए कि वक्फ होता क्या। वक्फ यानी दान करना, अपनी संपत्ति को अल्लाह के नाम करना और जनता मतलब कि मुसलमानों के हक के तो लिए। इसमें क्या और चेंजेस जनता के हुए हक के जिसकी लिए। वजह से विरोध में? विरोध में देखिए, इसमें चेंजेस ये हुए हैं कि इन लोगों ने जबरन इसको संशोधित कर एडिट करके उसमें देर रात को जो है वो ये करते हैं, ऐलान करते हैं 3 बजे कि अब जो है ये नहीं करेंगे। और मैं बता दूं इसमें चेंजेस जो हुआ है कि सबसे पहले तो इन्होंने नियम लागू कर दिया कि 5 साल कोई मुसलमान अगर प्रैक्टिशियन मुसलमान 5 साल पहले आप मुसलमान बनिए, उसके बाद जो है आप फिर जा करके मुसलमान बनिए। मुसलमान है तो मुसलमान बनने की जरूरत क्यों पड़ेगी? प्रैक्टिशियन मुस्लिम जो अभी जो संशोधित कर ये नियम लागू किया गया, प्रैक्टिशियन यानी आप जैसे मुसलमान बने, जैसे कोई व्यक्ति नन मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन हो या फिर आपका जैन हो, बौद्ध हो या हिंदू हो, वो जैसे नन मुस्लिम है वो वक्फ करना चाहता है, उसका वक्फ नहीं होगा। वो दान करना चाहता है लेकिन वो इस्लाम के अकॉर्डिंग वो कानून जो नया लाए अभी वो दान नहीं होगा जब तक आप 5 साल मुसलमान बन करके मेहनत मतलब जो दान करेगा वो मुस्लिम कम्युनिटी का ही होना चाहिए, ऐसा है? 5 साल उसको प्रैक्टिस में रहना होगा। ये एक नियम संशोधित किया। मतलब 5 साल मैं अगर ये कलावा पढ़ता हूँ, प्रोफेट मोहम्मद को मानता हूँ, अल्लाह अल्लाह करता हूँ और मस्जिद में जाता हूँ, तो मेरा जो 5 साल का प्रैक्टिस होगा, भले वो 5 साल के बाद मैं छोड़ दूँ, लेकिन 5 साल के 5 साल आपको प्रैक्टिस करके तब आपको वक्फ करना होगा। ये नियम। और दूसरा मैं बता दूं कि देखिए जिस प्रकार से आर्टिकल 17, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 का इन्होंने उल्लंघन किया संविधान में। देखिए संविधान हमें अधिकार देता है समानता का, और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से संविधान ने हमें इजाज़त दी है कि आप अपने धर्म का अपनी तरह से, यानी आपको जैसे पूजा करना आप करिए भाई, जैसे आपको नमाज़ पढ़ना पढ़िए भाई, आप सिर्फ पब्लिक को डिस्टर्ब मत कीजिए, लेकिन आप अपना तो पूजा पाठ कर सकते हैं, अपना नमाज पढ़ सकते हैं। तो इस नियम को जो धज्जियाँ उड़ा रहा है आर्टिकल 24 का, धज्जियाँ उड़ा रहा है कि ये ज़बरदस्ती, अब इस पे क्या कह दिया कि संपत्ति मुसलमान की, दान किया मुसलमान ने, और इसमें मालिकाना हक किसका होगा? जिला पदाधिकारी महोदय का। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होंगे, उनको तो हटा दिया गया ना। अभी कहाँ पे आपने देखा है? सिर्फ सुना होगा। अभी जो बिल पास हुआ है उस पर अभी कोई भी एडिट नहीं किया गया है। और दूसरी बात, इसमें साफ साफ कहा गया कि जैसे कि मुसलमान वक्फ करता है तो उसमें गैर मुस्लिम को आपको मेंबर रखना होगा। 4 से 6 मेंबर अगर आप गैर मुस्लिम रखेंगे तभी ये वक्फ कंप्लीटली होगा। तो ये गलत है। संपत्ति हमारी है। नीतीश कुमार ने भी इस पे ऑब्जेक्शन किया है, तो क्या इसमें समर्थन मिलेगा उनको? उनके समर्थन में बातें होंगी मुसलमानों के बीच? देखिए, अगर वो बात करते हैं और जिस बात उन्होंने रखी है ओपन, बात रखते हैं, अगर बात वो फॉलो हो जाता है तब समर्थन मिलेगा। हो सकता है समर्थन मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। इज़हार जी ने साफ कहा कि वक्फ संपत्ति को लेकर जिस तरह से जो कानून बनाए गए हैं, 5 साल वाला जो कानून है, और जिला पदाधिकारी को जिस तरह से मेंबर बनाने की बात हुई, ये सभी मुद्दे जो हैं इन लोगों के लिए, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो लोग हैं या मुस्लिम समुदाय के लोग जो ये लोग आवाज़ उठाते हैं, इनका यही कहना है कि ऐसे लोगों को उस अमेंडमेंट में हिस्सा नहीं बनाए जो इसके मतलब को नहीं समझते हैं। चलिए, हमारे साथ कटिहार ज़िले के बड़े ही प्रबुद्ध नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है इस बार जिस तरह से ये अभी माहौल बना हुआ है वक्फ कानून के संशोधन को लेकर, उसको लेकर मुस्लिमों में जो आक्रोश है, क्या वो बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को देखने को मिलेगा? नहीं, ये तो स्वाभाविक है, ये देखने को मिलेगा आपको। और देखा जा रहा है, जब इस देश में हुकूमत करने वाले आवाम के खिलाफ फैसला लिया है, उसका तख्ता पलटा है। देश के जो हुकूमत करने वाले लोग हैं, देखिए, देश को ये बांटने का काम करता है। वो एक तबके को नीचा दिखा करके जो 80% आबादी है उसको वो खुश करना चाहता है। इससे देश की तरक्की नहीं हो सकती है। ये वक्फ बिल जो है ये वापस होगा, ये कानून वापस होगा, ये काला कानून लागू नहीं होगा। इसके लिए अभी तो टाउन हॉल में हो रहा ना, ये रोड पर संघर्ष होगा। ये संघर्ष इस देश के प्रधानमंत्री ने, जब किसान का बिल आया था उसको हिंदुस्तान में देखने को मिला था और पार्लियामेंट में कानून को बदला गया था। ये तो एक अंगड़ाई है। अभी खेल बाकी है। अभी आपको समय आएगा, आपको देखने को मिलेगा। इस देश का जो एक तबका है वो 5 तारीख को आने वाले सुप्रीम कोर्ट का फैसला का इंतज़ार कर रहा है।
सर्वोच्च न्यायालय ने जो अभी फैसला दिया है उसका इंतज़ार कर रहा है। इसके आगे में जो फैसला आएगा उसके बाद एक रणनीति बनेगी। बड़े आपको मालूम होगा जब देश में जब प्रजातंत्र का मुल्क है ना, ये देश जो है हिंदू मुस्लिम एकता का देश है, यहाँ पर हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते हैं, तो ये कानून किसी के लिए लागू नहीं हो सकता है। ये बताइए, जैसे आपने कहा कि काला कानून है, बिहार में सरकार है एनडीए की, नीतीश कुमार को भी समर्थन है मुसलमानों का, लेकिन अभी कानून को लेकर उन्होंने अपनी बातें रखी हैं कि उस पर संशोधन होना चाहिए। जैसे कि जिला पदाधिकारी को इसका कमेटी मेंबर नहीं बनाने की बात को लेकर उन्होंने बात बुलंद की। क्या लगता है कि नीतीश कुमार का जो स्टैंड रहा है वो मुसलमानों के फेवर में रहा है या अगेंस्ट में रहा है? जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है, गिरगिट है ना, गिरगिट, वो गिरगिट है, वो गिरगिट के तरह रंग बदलता है। मुसलमान ने उसका असली चेहरा देख लिया है। वो पर्दे के पीछे में जो काम करते हैं, जो बोलते हैं, वो सामने में करते नहीं है। उसका पेट में दांत है, इस बार दांत उसका निकाला जाएगा। और आपको मालूम होगा अमित शाह जैसे शख्सियत, गृह मंत्री देश का, पार्लियामेंट में उन्होंने भाषण दिया। उन्होंने कहा कि इस देश में जो हम कानून ला रहे हैं, हम इस कमेटी में कोई हिंदू को रखने नहीं जा रहे हैं। इससे बड़ा कोई झूठा होगा, इससे बड़ा बेईमान को होगा, उससे बड़ा कोई बेईमान देश का नहीं है। और जहाँ तक नीतीश कुमार का बात है, उसकी हैसियत का आने वाले वक्तों में पता चल जाएगा। अब नीतीश कुमार की बात करते हैं, उसको होश नहीं है, वो कब क्या कर रहा है, ये देश के बिहार की जनता उसको देख रहा है। आप देख रहे हैं जब जन गण मन देश का जब राष्ट्रीय गान होता है, वो क्या करता है, कभी किसी को खुजली करता है। वो जो देश के साथ कर रहा है, जो बिहार के मानसिक स्थिति अच्छी उसकी अच्छी नहीं है। वो क्या लोगों को बोले, एक बच्चा भी समझता है, एक बच्चा भी समझता है जो वो कर क्या रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। गुजरात के मुसलमान नरेंद्र मोदी के पास जाते हैं, वो कहते हैं उनकी वक्फ का समर्थन करते हैं। ऐसे में क्या लगता है कि मुसलमान दो फांक में बट गए हैं? दूसरा ये कि जिस तरह से वो समर्थन कर रहे हैं, क्या उन पर कोई दबाव है जिसकी वजह से वो समर्थन कर रहे हैं? नहीं, दबाव में जो देश के मुसलमानों को वो करना चाहते हैं, ये मुसलमान देश के आज़ादी में अपनी भूमिका निभाए, वो दबने वाले नहीं हैं। जब अंग्रेज़ों को इस देश से हटा सकता है, ये वो लोग हैं जो लोग अंग्रेज़ों का गुलामी करता था। अंग्रेज़ को जब भगाने के लिए यहाँ के हिंदू मुसलमान मिल के लड़ रहे थे, तो ये आरएसएस के लोग उस समय, आज भी देखिए आरएसएस का जो हेडक्वार्टर ऑफिस है, वहाँ राष्ट्रीय झंडा का फहराता नहीं है, तो उसकी क्या बात करना है। वो तो लोगों को डराते हैं। मुसलमान गुजरात में मुसलमान नहीं है जो मुसलमानों को वो टोपी पहना करके लाते हैं, वो मुसलमान की जो बात करते हैं, वो मुसलमान डर करके, अब हमको वो मुसलमान है जो 2 रुपया लेकर के वो बात करते हैं। वो मुसलमान इस देश का हित के बारे में नहीं सोचता है। हम मुसलमान, हिंदू मुसलमान एक हिंदुस्तान की तहजीब है जो एक साथ रहना चाहते हैं, एक साथ हम जब देश आज़ाद हुआ तो हम जब पाकिस्तान नहीं गए तो अब क्या जाएंगे? हमने देश को कुर्बानी देकर देश को आज़ाद किया है। हम इस देश की तरक्की चाहते हैं। ये तरक्की तब होगा जब हिंदू मुसलमान एक रहेगा। आपका पूरा परिचय? मैं जाकिर हुसैन, पूर्व चेयरमैन जिला परिषद कटिहार। देखिए, जाकिर साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी कि नीतीश कुमार जिस तरह से गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, जिस तरह से पाला बदलते हैं, ये मुसलमान इस बार उनको सबक सिखाएंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव में जो इस खबर को देख रहे हैं, एनडीए के जो साथी हैं जो देख रहे हैं इस खबर को, वो ज़रा ध्यान दीजिए कि मुसलमान में जो आक्रोश है आपके इस स्टैंड को लेकर है। जदयू के लोग खास करके, मुसलमानों में काफ़ी रोष है कि मुसलमानों के हित की जहाँ तक जो पहले बात करते थे, जदयू का जिस वजह से उन्होंने समर्थन किया था, आज वो खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। और ये इन्होंने कह दिया, साफ बता दिया कि इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में ये मुद्दे काफ़ी हावी होंगे और मुसलमान नीतीश कुमार को उनकी इमेज बता देंगे। आप इस पर क्या राय रखते हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी बात हम तक ज़रूर साझा करें और बने रहें BMW न्यूज़ बिहार की तमाम खबरों के साथ। मैं कैमरा पर्सन जुबैर के साथ कुमार अभिषेक, BMW न्यूज़ बिहार के लिए, कटिहार से। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।